हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर टीचिंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हो या फिर आगे भी नॉर्मल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी एंड थ्योरिटिकल लाइफ में भी हमारे बहुत यूज़ में आती हैं। हमें इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है एंड इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है किस चीज़ की? रिकॉर्डिंग करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो कि हमारे बिजनेस में हो रही होती है। और इस प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना, रिपोर्टिंग करना, जो कि किस ट्रांजैक्शन को, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा, वो मैनेजमेंट के साथ हो रही हो, ऑनर्स के साथ हो रही हो, गवर्नमेंट के साथ हो रही हो, अदर स्टेक होल्डर के साथ हो रही हो, या फिर किसी के भी साथ हो रही हूँ, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, एनालाइज करना, रिपोर्टिंग करना, वो सब हमारा आता है अकाउंटिंग में। ठीक है। तो अब सेकंड डेफिनेशन है हमारी अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड का मतलब ये होता है ऐसी कौन कौन से मेथड हैं या रूल्स हैं कंपनी जो फॉलो करती है रिपोर्ट करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस को। तो इसमें दो मेथड, प्राइमरी मेथड, एक है कैश अकाउंटिंग और दूसरा है एक्रूवल अकाउंटिंग। ठीक है। कैश अकाउंटिंग और एक्रूवल अकाउंटिंग क्या होता है वो हम नेक्स्ट वाले आगे वाले टर्म्स में समझेंगे। मैंने बता दिया ऐसे मेथड्स, मतलब अकाउंटिंग मेथड मतलब ऐसे रूल्स जो कि कंपनी फॉलो करती है अपने इनकम एंड एक्सपेंस को रिपोर्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। दो तरह के होते हैं। कौन कौन से हम मेथड यूज़ करेंगे अपनी एंटरप्राइज में, तो वो कंपनी फॉलो करती है। तो कैश अकाउंटिंग, अगर आप रिसिप्ट बेसिस पे कर रहे हो, जब आपको पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो कुछ भी, तो उसको बोलते हैं कैश अकाउंटिंग। अगर जब आप एक्चुअल, मतलब जब आपकी अराइजन हुई है या इंक्लूड हुई है, एक्सपेंस हुआ हो या इनकम अराइज हुई हो, उस बेसिस पे आप कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे एक्रूअल। ठीक है। देखिए, ऐसे वो जो कंपनी फॉलो करती है रिपोर्ट करने के लिए। थर्ड वन इज अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या होती है? एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल या प्रोसीजर होते हैं जो कंपनी इंप्लीमेंट करती है या एंटरप्राइज इंप्लीमेंट करती है। किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। कुछ प्रिंसिपल या कुछ प्रोसीजर, अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब कोई प्रिंसिपल या प्रोसीजर को एंटरप्राइज इंप्लीमेंट करती है, क्या प्रिपेयर करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें एग्जाम्पल देखिए, यूज WDV मेथड्स टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन या यूज FIFO मेथड टू यूज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। मतलब WD ऐसी प्रिंसिपल या वो जो कंपनी क्या करती है फाइनेंस स्टेटमेंट। जैसे कि दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को करने के लिए। एक होता है SLMA स्टेट, ठीक है, और एक होता है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है। तो कंपनी ऐसे, और फीफो मतलब ये दो तरह के होते हैं, लीफो और एक फीफो। जो कौन दो तरह के होते हैं, तो मतलब कौन सा कंपनी प्रिंसिपल या प्रोसीजर को अप्लाई कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है किसके लिए? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, उसको बोलते हैं पॉलिसी। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जो ICAI है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले हैं, फॉर्म किए हैं, जो कि हर एंटरप्राइज को या हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। जो कि कुछ ऐसे रूल्स या गाइडलाइन प्रोवाइड करती है जो कि कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं अपने क्या प्रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अपना डाटा, फाइनेंशियल डाटा, जैसे कि एक्सपेंस का कितना आया, इनकम कितनी आई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उस सबको लेके। तो ऐसे प्रिंसिपल्स, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी को मस्ट, यहाँ पे एक चीज़ है जो कि है मस्ट, मतलब कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। किसके लिए? कब? जब वो मेंटेन एंड रिपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियल रिपोर्ट डाटा। ठीक है। अब अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं? अकाउंटिंग रेशियो जो रेशियो होते हैं, जो कि दो टर्म्स के, सॉरी गाइस, तो अकाउंटिंग रेशियो की बात कर रहे थे हम, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, सॉरी। अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं? अकाउंटिंग रेशियो मतलब ऐसे ये इसलिए यूज़ किया जाते हैं जो दो चीज़ों की, दो फाइनेंशियल डाटा के बीच में क्या निकालते हैं? कंपेरिजन निकालते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं बिटवीन टू और मोर। ठीक है। क्या करते हैं? यूज़ होते हैं किसके? डिफाइन या अंडरस्टैंड करते हैं क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फाइनेंशियल डाटा पॉइंट। एग्जांपल नेट प्रॉफिट सेल, ऐसे कि हमारी सेल है या प्रॉफिट है या डेट है या फिर ऐसे इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप या फिर कंपेरिजन या फिर कुछ भी निकालने में हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रेशियो। जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, इसको हम बोल इसको देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का मेथड होता है नेट प्रॉफिट एंड डिवाइड बाई नेट सेल। ठीक है। इसमें ये बताता है, ये डिस्प्ले करता है, ये करता है कि कितनी सेल में से कितनी सेल हुई थी हमारी, उसमें से कितना प्रॉफिट आया। ठीक है। उसका निकालता है। अब उसके बाद जो ये एक्चुअल है, एक्चुअल का मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपको इनमें से कोई भी डेफिनेशन मैंने बढ़ाई है, अगर कोई भी इसमें से प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में।